देखिए बेटा, जो भी दर्शन कर रहे हैं वो श्री महान ग्रंथों के हैं। देखिए, महान ग्रंथों को घर में रखना और उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना अच्छा है। बोलिए शंकर भगवान के श्री चरणों की जय। अब मैं जो आपने प्रश्न पहले पूछा था, मैं उसका आज जवाब दे रहा हूँ कि हमें ध्यान करना चाहिए। देखिए बेटा, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी सिंपल बात बताऊंगा कि ध्यान आप किसका करोगे। भगवान का स्वरूप निराकार साकार रूप, दो स्वरूप में है। आप किसी को चरणों में बैठकर जब उससे गुरु मंत्र लिया है, राम जी का मंत्र लिया है, कृष्ण भगवान का लिया है, शंकर भगवान का लिया है, जिसका भी मंत्र लिया है, उस ओम रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, जय माँ दुर्गा, ऐसे जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है आप उसका ध्यान। देखिए, हमारे ये नाभि कुंड है, इस नाभि कुंड से ही हमारे जीवन का उतराव चढ़ाव होता है। आप कुछ भी करेंगे, ध्यान करेंगे। अब देखो, जो भी ध्यान करें उस ध्यान करने से पहले इतना ध्यान रखें कि जो आपने ध्यान किया हुआ है कहीं वो आपसे वंचित ना हो जाए, आप उससे वंचित ना हो जाए। क्योंकि ध्यान करना ही, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु उपाध्याय, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, ये सब गुरु के वाक्यों के सारे है। गुरु की मूर्ति का ध्यान करोगे तो गुरु की मूर्ति में ही आपको राम जी दिखेंगे। गुरु के मंत्र का जाप करेंगे, रामायण जी का पाठ करेंगे, उस मंत्र में ही आप गुरु जी दिखेंगे। तो इसी के मतलब होता है कि आप ध्यान करें। वो आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान कहाँ से चलता है? ध्यान नाभि से नहीं चलेगा। ध्यान आपका ये तीसरा नेत्र है। जैसे शंकर भगवान ने काम को भस्म किया था, नेत्र खोला था, तो वो उसको वहाँ आप यहाँ ध्यान रखिए। यहीं आप देखिए बिंदी लगाती हैं लेडीज, और यहीं पर ही आप तिलक लगाते हैं ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग ही। तो इसलिए है कि यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ देखेंगे कि आपको जब आंखें बंद कर लेंगे, जब आँख को बंद कर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटी सी त्रिशूल का बनेगा। इसका मतलब हुआ कि वो त्रिशूल, तीसरा नेत्र ऑलरेडी आपके पास विराजमान है। अब उसको जागृत करना है। आप जिसका पाठ करते हैं, श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शंकर भगवान, उसका ध्यान करें, जिसमें आपका भी ध्यान लगेगा और आपका धीरे धीरे जो मानसिक वृद्धि में क्षति हुई है वो ठीक हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान के श्री चरणों की जय।